बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि बच्चा जो है ऊपर कोमोड में बैठता नहीं है। घर से पहना देती थी, फिर डायपर की पॉटी ही रोक लेती है। एक्चुअली मैंने पूरा रिकॉर्ड किया था फ्रेंड्स, लेकिन वो रिकॉर्डिंग ऑन नहीं थी। तो जिस भी पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम हो रहा है कि बच्चा करना चाह रहा है लेकिन हो नहीं रहा है जस्ट बिकॉज उसको कोमोड में आदत नहीं है, तो वो ये ट्राई कर सकते। तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए कुछ भेजी है खाने के लिए। नहीं, आपका नहीं है डायपर, आप डायपर नहीं पहनते हो ना? पहनना है। बिल्कुल भी IKEA का ये वाला मत लेना, बिल्कुल वेस्ट होता है, कोई काम की चीज नहीं है। और एक बात मैं मेरे एक्सपीरियंस से आपको बताती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मॉमिन हैदराबाद में आप सबका फिर से स्वागत है। आप लोगों ने व्लॉग को पसंद किया, पापा ने जो शुरुआत किया इंशाल्लाह उसे और अच्छा कामयाब बनाना है, उसकी कोशिश रहेगी हम लोगों की। तो फ्रेंड्स, हम लोगों से कल एक गलती हो गई थी। हम लोग गए थे यशविन से मिलने के लिए और वहाँ हम लोगों ने खा लिया था आइसक्रीम। तो कल से लेके आज तक ये सर में दर्द हो रहा है हम लोगों को पनिशमेंट के तौर पर ये है कि अब मुझे आजिन को आइसक्रीम खिलाने के लिए ले जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने सुबह से उसे इग्नोर किया, आइसक्रीम नहीं दिलाने के लिए ले गई। तो अब तो खिलाने के लिए जाना पड़ेगा। और ये 10:30 हो रहा है, अभी साजिद आए हैं और इनको छोड़कर घर में जा सकती हूँ आजिन को लेकर बाहर। अंदर बाबा के साथ रहो तुम। ये चिप्स क्यों निकला फिर से? कौन लाया चिप्स? मम्मी, नोनी लाली। चिप्स कौन लाया? ये बाल। तुमको बाहर नहीं जाना है। बाल लाना नहीं, नौरीन अभी घर में रहेगी। हम लोग नौरीन के लिए आइसक्रीम लेकर आएंगे, है ना आजिन? नहीं लेकर आएंगे। बताइए मम्मी। नौरीन और आजिन का झगड़ा ऐसा लगता है जैसे दोनों में सिर्फ 1 ईयर का एज गैप है। ये लाना चाहिए मम्मी, ये लाना चाहिए। मेरा नट्सन वो वाला, ये वाला नहीं, बट मैं या तो एक ये ले सकती हूँ या तो 2 ये ले सकती हूँ। 2 क्यों लोगी? दैट्स द सेम प्राइस। अगर मैं इसको 2 लूँगी एक से कम प्राइस पड़ेगा। वो सब कुछ बात नहीं, एक लेना है। जो सब जो भी लेना एक लेना है। अंकल ये चाहिए। The next morning. बहुत दिन से ख़ुबानी का मीठा बनाने का मन कर रहा था और ये ख़ुबानी तो ऑलमोस्ट समझिए 3 महीने से आकर रखी हुई थी, शायद उससे ज़्यादा से ही होगी रखी हुई। तो आज मैंने प्लान कर लिया कि बनाना है। हालांकि ये बहुत आसान होता है बनाना, कुछ भी नहीं है, बस इसे रात भर या 5 to 6 आवर्स ऐसे इस ख़ुबानी को सोक कर देना है। 5 से 6 घंटा फूलने के बाद ख़ुबानी के अंदर से बीज को निकाल के साइड में रख देना है। तो फ्रेंड्स, ख़ुबानी का मीठा बनाने के लिए मैं बहुत दिन से सोच रही थी, तो आज मैंने शुरू कर दिया बनाने के लिए। और जैसे ही मैं किचन में गई हूँ ख़ुबानी का मीठा बनाने के लिए, नौरीन ने मुझे बाहर लॉक कर दिया है। तो अब उसको पहले दरवाज़ा को खुलवाना है, उसके बाद उसको स्कूल भेजूँगी, उसके बाद आगे का प्रोसेस कंटिन्यू करूँगी। नौरीन खोलो। A few hours later. नौरीन स्कूल चली गई है और आज आजिन के स्कूल नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम्स रहता है, तो ऑल्टरनेट डे स्कूल रह रहा है। और मैंने खाना वाना सब बन गया और अब मैं फ़्रेश होकर आ चुकी। बनाते हैं ख़ुबानी का मीठा, फिर बातें करते हैं। और जाना है मुझे नौरीन को लाने के लिए। आज आजिन घर पर है तो नौरीन को रखकर मैं थोड़ा सा कुछ काम है मेरी यूनिवर्सिटी में, तो आज मैं मानू भी जाने वाली हूँ, गच्ची बोली। और थोड़ा मैं IKEA जाऊँगी क्योंकि IKEA से मुझे 1-2 चीज़ लेना है जो हम लोग नहीं ले पाए थे और साजिद के पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तो मुझे स्कूटी से ही जाना पड़ेगा। तो जैसा रहेगा व्लॉग में देखेंगे। और उस तरफ जा रही हूँ तो मैं यशविन का जो टिफ़िन होता है, जो जाता है घर से लंच बॉक्स, उसमें बहुत सारा चीज़ जाता है। मैं इंशाल्लाह किसी दिन पैक करके दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या यशविन को देती हूँ, सो दैट उसका शुगर नॉर्मल आ जाए। और जब रिपोर्ट आएगा तभी मैं वो आपको बताऊँगी। और उसका टिफ़िन बॉक्स पूरा जमा हो जाता है, पाइलअप हो जाता है। बहुत सारी टिफ़िन उसके पास चली गई है, टिफ़िन यानी कि बॉक्सेस बहुत सारे उसके पास चले गए हैं। तो वो सारे बॉक्सेस कलेक्ट करके लाना भी है घर। तो आज पूरा दिन बिजी रहने वाला। ये था ख़ुबानी, जिसे इस तरीके से अलग करके मैंने निकाला है। और ये है उसका पानी, ठीक है। इस पानी में थोड़ा और मैं ऐड करूँगी क्योंकि मुझे कम लग रहा है। ये ख़ुबानी इस पानी में ही गलेगा, तो इसमें थोड़ा और पानी ऐड करूँगी मैं। ओके, काफ़ी इतना। और दोस्तों, ये बगुना जो है ये मुझसे जल गया है। परसों मैं चढ़ाकर भूल गई थी और मैं कुछ लैपटॉप पे अपने काम में लग गई थी, तो ये जल गया। एनीवेज,
इस तरीके से इसे पानी को ड्रेन नहीं भी कर सकते, ज़रूरत नहीं करने की, बट मैं कर ले रही हूँ। ठीक है, और इसी पानी में अब हम ये खुबानी को ऐड करेंगे। और ये खुबानी अच्छे से बिल्कुल फूल जाता है 4-5 आवर्स जैसे पानी में डाल देने से। ये मैंने रात में ही डाल दिया था। और जब तक ये इस तरीके से खुबानी पकेगा, हम यहाँ पर इसका जो ये बीज मैंने निकाला था खुबानी के अंदर से निकालकर, इस बीज को अभी हम लोग तोड़ेंगे। और ये बीज के अंदर से हमको एक बहुत ही टेस्टी सा बादाम निकलेगा, जिसको हम इस खुबानी के ऊपर ऐड करते हैं। मेरे पास तो कुछ नहीं है, इससे ही तोड़ती हूँ मैं तो। ऐसा बादाम निकलेगा, देखिए। इसको कलेक्ट कर लेती हूँ जब तक। इस तरीके से इसमें कलेक्ट करते चले जाऊंगी मैं। तो अभी मैंने रिकॉर्डिंग ही नहीं ऑन करी थी और ये पूरा तोड़ लिया है। एक्चुअली 4-5 करके भी एक साथ तोड़ते हैं, तो मैं वही दिखाना चाह रही थी, बट वो पूरा तोड़ने के बाद मैं देखी कि रिकॉर्डिंग ऑन नहीं था। ये ऐसा, इससे मैंने ऐसे 4-5 ऐसे फ्लैट करके ऐसा तोड़कर ऐसे बादाम निकल जाता है। एक मैंने दिखाया, एक्चुअली मैंने पूरा रिकॉर्ड किया था फ्रेंड्स, लेकिन वो रिकॉर्डिंग ऑन नहीं थी। और ये इस तरफ पक रहा है। इसमें अगर आप शक्कर ऐड कर रहे हैं यानी चीनी ऐड कर रहे हैं तो उसी वक्त ऐड कर देना जब आप गला रहे। तो क्या होता है कि उससे कि ये क़िमाम भी सही बराबर बन जाता। लेकिन मैं इसमें शक्कर ऐड नहीं करूंगी, गुड़ ऐड करूंगी। तो पूरा मैं पका लेती हूँ अच्छे से। जब ये पूरा पक जाएगा, पूरा अच्छे से ऑलमोस्ट गल ही गया है, हाँ गल गया है ये, तो इसमें अब मैं ऐड करूंगी गुड़। ये मैं गुड़ ऐड करूंगी इसमें। तो हम लोग थोड़ा कम ही मीठा खाते हैं, इसलिए अपने टेस्ट के हिसाब से। खुबानी का मीठा मेरा सबसे फेवरेट है। जब मैं हैदराबाद आई थी तो पहले मैंने इसे नहीं खाया था क्योंकि देखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा था, लेकिन जब इसे टेस्ट किया तो बहुत ही टेस्टी था और मैं फ़ैन हो गई। अब थोड़ा मीठा मुझे कम लग रहा है तो और मैं थोड़ा इसमें मीठा ऐड कर देती हूँ। जितना मीठा है आप टेस्ट करके अपने हिसाब से इसको डाल सकते हैं। बहुत सारे लोग इसे दाल घुटनी से पूरा घोट भी देते हैं, यानी कि बिल्कुल पेस्ट की जैसा बना देते हैं और गाढ़ा भी हो जाता है थोड़ा ये। लेकिन मुझे ऐसा पसंद है, मुझे थोड़ा सा खुबानी जो खड़ा खड़ा रहता है ना, साबुत सा, वो ज़्यादा पसंद है। जैसा भी बनाइए, या साबुत सा रहे या च्यू करने के लायक रहे, जैसा भी रहे, ये बहुत टेस्टी बनता है। अपने हिसाब से बना सकते हैं। कोई इसे पतला भी रखता है, इससे भी ज़्यादा पतला रखता है, बट ये सब में टेस्टी होता है। तो इस तरीके से उसे पकाकर मैंने पहले गाढ़ा कर लिया है। अगर ये चीनी में कीमाम रहता तो और ज़्यादा स्टिकीनेस आता था, लेकिन चूंकि ये गुड़ का है तो ज़्यादा स्टिकी नहीं रहेगा। ये ऐसा ही रहता है और इसे लोग ग्राइंड भी कर देते हैं बहुत सारे। तो ये मेरा हो गया है ऑलमोस्ट तैयार और अब मैं इसे ठंडा करने के लिए ऐसे ही छोड़ दे रही हूँ। उसके बाद बाउल में निकाल के इसे फ्रिज में रख दूंगी। नौरीन को लाने के लिए मैं लेट हो रही हूँ तो मैंने स्विच ऑफ कर दिया है और उसको ठंडा करके फ्रिज में रख दिया जाता है। और जब खाऊंगी तब मैं बाकी बताऊंगी कि उसमें क्या क्या ऐड करना है। बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं अंकल? जल्दी आने के लिए बोल रहे हैं। खाना फिनिश कर ली? हाँ खाना फिनिश। पानी नहीं फिनिश कर रही, एक भी नहीं। नहीं पापा, ये तुमसे नहीं करो। कैसा लिखे एग्जाम? नौरीन चलो। लगा ना? नहीं मारा नहीं बेटा, खुद से चलो। बस डोंट रन, कपड़ा गंदा हो गया पूरा। चलो घर चलो। नौरीन लेट्स गो। नौरीन तो आने का नाम नहीं ले रही है, तो फिर से मैं उसे जा रही हूँ नीचे से लाने के लिए। चलो मम्मा को कहती थी। अच्छा चलो फ्रेश होके आएंगे, फ्रेश होके नीचे आ जाएंगे। आ जाओ चलो लेट्स गो। कपड़ा कितना गंदा हो गया ना।
ये ऑलमोस्ट मेरे हर दूसरे दिन की कहानी है। तो सोचिए एक माँ कैसे बाहर निकल सकती है अपने बच्चों को छोड़ के। लोग कहते हैं कि मर्द ने औरत को कामयाब बनाया, लेकिन मैं मानती हूँ 2 औरत होती है एक औरत की कामयाबी के पीछे। और आप गेस कीजिए वो कौन 2 औरतें होती हैं। 2 hours later. नौरीन खाना फिनिश कर ली, अब सोने जाएगी ना। लेट्स गो। एग्जाम में कैसा गया आपका नौरीन? नहीं बोलोगी कुछ? नो? ओके, लेट्स गो टू स्लीप। मम्मी कैसे कौन डाली? पापा लाए हैं ये वाला, अगर रात में जरूरत पड़ा ना तो बच्चे को देने के लिए लाए हैं, अपना नहीं है। अच्छा मैंने है। नहीं आपका नहीं है डायपर, आप डायपर नहीं पहनते हो ना? मैं पहनना नहीं। पहनना है? तुम छोटी बेबी हो गई हो, डायपर पहनोगी? हाँ। इसको रात में पहनाने के लिए डायपर ला कर रखे हैं, क्योंकि नींद बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है और सर्दी है। उस वजह से क्या होता है, इसको बार बार नींद टूट के वॉशरूम लेकर जाने से थोड़ा नाक बहने लगा था, तो ये डायपर लेकर आए हैं। और आपको मैं बताऊंगी इसी वीडियो में कि मैंने कैसे से इसे पॉटी ट्रेन किया है सिर्फ 4 दिनों में। ये ठंडा हो चुका है, इतना ठंडा हो गया है कि इसे अब हम लोग फ्रिज में रख सकते हैं। इसे ठंडा करके खाने में थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता है और इसे 2-3 तरीके से खा सकते हैं। इसमें मलाई डालकर भी खा सकते हैं या आइसक्रीम भी डालकर खा सकते हैं। 1 से 2 ड्रॉप वनीला एसेंस डालकर मैं फ्रिज में रख दे रही हूँ। ये जब तक ठंडा होगा। इनके लिए बन रहा है फ्राइड कॉर्न्स। ये आजीन रेडी करके दे दी है अपनी बहन के लिए। और मैं ले जाने वाली थी क्या बोलते हैं उसको, कुबानी का मीठा। मैं कुबानी का मीठा ले जाने वाली थी, लेकिन वो ठंडा नहीं हुआ। सिटी से होकर मैं यशविन के पास आ चुकी थी और यहाँ वेट कर रही थी मैडम को। क्या अपने यहाँ चश्मा पहनी? चश्मा नहीं आया? हाँ, ये कोई चश्मा नहीं दिला रही है। तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए कुछ भेजी है खाने के लिए। ओ आजीन बनाई। और घर में नौरीन को संभाल रही है ताकि तुमसे मिलने में आऊँ। उसका पेपर कैसा जा रहा? कैसा है? मतलब मेरे जाने के बाद ही आजीन सीखेगी नहीं सब करना। हाँ, जिसके पास बड़ी बहन रहती है ना, वो काम करना नहीं सीखता है, समझे? सर बात करते करते विस्कोसिटी के बारे में बोली कि पेंट्स हैव विस्कोसिटी। बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी कि मैंने सोचा कि मैं नहीं जाऊँ यशविन के पास, लेकिन चूंकि इतना सारा बॉक्सेस उसके पास जा चुका था और वो वापस आना ज़रूरी था, और फिर मुझे पता नहीं था, उसका मूड इतना ख़राब था। अच्छा हुआ मैं चली गई थी, उसका मूड भी अच्छा हो गया। चलो सब दे दो। क्या मम्मिया? अभी मैं आई हूँ यशविन के पास से, और आइकिया जाना तो पॉसिबल हुआ नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और मैं पूरा भीग कर आई हूँ। ये मुझे आजीन ने बना कर दिया है, बहुत भूख लग रही थी तो ये खा लूँगी। नौरीन भी यहाँ पर खा रही है। आप लोगों को एक बात बोलना था फ्रेंड्स, ये आइकिया से ये कभी मत लेना, ये वेस्ट ऑफ मनी है, बहुत बेकार चीज़ है। ये मैं आप लोगों को बहुत दिन से बताने वाली थी। ये आइकिया का बिल्कुल मत लेना, बिल्कुल भी आइकिया का ये वाला मत लेना, बिल्कुल वेस्ट होता है, कोई काम की चीज नहीं है ये, इसे फेंक देना पड़ता है थोड़े दिन में। ये क्या है नौरी? कहाँ वेस्ट हो रहा है? चलो क्या ये? अच्छा, तो सबसे पहले कुछ भी बोलने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि जिसका भी बच्चा जिस भी उम्र में सीख रहा है, जिस भी स्टेज पे सीख रहा है, सबसे पहले मदर को ये समझना ज़रूरी है कि हर इंसान की अपनी अपनी एक बाउंड्रीज़ होती है, अपना अपना एक काम होता है, अपनी अपनी एक जिम्मेदारी होती है। तो सारी मदर्स जो हैं एक तरीके का नहीं सिखा सकती। किसी माँ का बच्चा 1 ईयर के अंदर ही सीख जाता है, कोई 2 ईयर्स में सीखता है, कोई 3 ईयर्स में, और बहुत सारे ऐसे फॉरेन कंट्रीज़ में भी आप देखेंगे कि 5 साल तक बच्चे डायपर में रहते हैं और पॉटी ट्रेन नहीं हो पाते हैं। तो इट्स ओके। यशविन और आजीन और नौरीन तीनों में बहुत डिफरेंट सिचुएशन था, इसलिए मैं ये सिचुएशन को 3 हिस्सों में समझा सकती हूँ कि क्या क्या सिचुएशन हो सकता है एक मदर के लिए। इससे भी कई ज़्यादा सिचुएशंस हो सकते हैं, लेकिन उसके बारे में मुझे पता नहीं है। मेरे पास 3 सिचुएशंस हैं तो मैं वो बताती हूँ। पहला सिचुएशन था फ्रेंड्स जब यशविन छोटी थी और उसके लिए मैं बिल्कुल अवेलेबल मदर थी, ऑलवेज एट होम, ऑलवेज बी विथ माई चाइल्ड काइंड ऑफ मदर थी। तो मैंने उसको 1 साल के अंदर ही सिखाना शुरू कर दिया था। ऑलमोस्ट वो 1 ईयर से सुसु पॉटी के लिए नहीं बोलती थी शायद, हाँ सुसु के लिए बोलना शुरू कर दी थी। और रात में भी इनफैक्ट मैंने उसको ऐसा हुआ था कि 1 ईयर तक वो ट्रेन हो गई थी, तो 2 ईयर्स आते आते वो रात में भी बेड पे भी नहीं करती थी।
उसे बेड पर भी डायपर नहीं पहनाते थे, उसे बाहर ले जाने के लिए भी शायद कभी पहना लिया, अगर कहीं कहीं रश वाली जगह में जा रहे हैं तो डायपर पहना कर ले गई मैं, अदरवाइज 2 ईयर्स के बाद से कोई भी डायपर उसने नहीं पहना था। तो ये था एक सिचुएशन। तो प्लीज़ डोंट कंपेयर एनी ऑफ द मदर विद दिस सिचुएशन। कोई भी माँ इस सिचुएशन के साथ मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरा बच्चा भी 1-2 साल के अंदर क्यों नहीं कर पा रहा है, सुसु पॉटी क्यों नहीं बोल पा रहा है, मुझे उसे फोर्स करना है, नहीं। शायद आपकी मजबूरी कुछ और होगी, आपका काम कुछ और होगा, आपका काम आपको अलाउ नहीं करता होगा कि आप उतना टाइम टू टाइम बच्चे को ट्रेन कर पाएँ, क्योंकि सुसु पॉटी ट्रेन कराना एक वन ऑफ द टफेस्ट काम होता है बिगिनिंग में। दूसरा सिचुएशन मेरा था आजीन के साथ। आजीन के साथ मैं उस टाइम पढ़ना शुरू कर चुकी थी। आई वॉज अ स्टूडेंट। तो उस टाइम पे मैं उतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं हुआ करती थी जितना मैं यशवीन के टाइम पे होती थी अवेलेबल। तो आजीन और यशवीन में ये फ़र्क था कि आजीन काफ़ी दिन तक डायपर पहनती थी, रात में भी डायपर पहनकर सोती थी, वो ट्रेन नहीं हुई थी। लेकिन हाँ 2 साल 3 साल तक तो उसने ऐसा नहीं था कि डायपर पहना था। 3 साल तक मेरे दोनों बच्चों ने डायपर नहीं पहना था। लेकिन रात में समटाइम्स क्या होता था, मैं पहना कर सुलाती थी आजीन को, क्योंकि मुझे याद है कि मुझे सुबह कॉलेज जाना रहता था और मैं वैसा टाइम टू टाइम उठकर अपना नींद ख़राब नहीं करती थी। तो उसमें ये सिचुएशन था कि वो 2 साल में बोलती थी सुसु के लिए, पॉटी के लिए नहीं बोलती थी, पॉटी डायपर में करती थी वो। तो उसने कुछ 2.5 साल तक आते आते पॉटी सीखा था। तो मुझे कुछ भी परेशानी नहीं हुई थी दोनों बच्चों में सुसु पॉटी में, क्योंकि क्या होता है ना कि जब बच्चे कम उम्र में सुसु पॉटी करते हैं तो बहुत जल्दी करना, जब सीखते हैं तो बहुत जल्दी सीख जाते हैं। ये एक प्लस पॉइंट है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है ना कि हम इस प्लस पॉइंट को फॉलो कर पाएँ, क्योंकि अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हैं, अदर चीज़ें भी हैं। बहुत सारी वर्किंग मदर्स हैं जो ये नहीं कर सकती हैं उठा कर बच्चों को हर 2-2 घंटे पे चेक, बिकॉज उनको ऑफिस में रहना रहता है, उनको कहीं भी बाहर जो भी काम करते हैं उनको किसी और जिम्मेदारी में है वो नहीं कर सकती। तो एनीवेज, तो दो बच्चे का तो ऐसा हो गया। लेकिन नौरीन के टाइम में क्या हुआ, नौरीन 3 साल तक सुसु पॉटी दोनों डायपर में ही करती थी। उसे ना सुसु बोलना आता था ना पॉटी बोलना आता था। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो गया था। और एक बात मैं मेरे एक्सपीरियंस से आपको बताती हूँ, अगर बच्चा आपका 1 साल में सुसु ट्रेन हो गया तो करिए, नहीं ट्रेन हुआ तो फिर 3रे साल में करिए, 3rd ईयर में करिए। जो 2 साल का उम्र का बच्चा होता है उसको सीखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है और सिर्फ वेस्ट ऑफ एनर्जी है। या तो फिर आपके पास टाइम है तो फिर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आप हर 2-2 घंटे पे टेस्ट चेक करते रहिए। लेकिन बच्चा मोस्टली नहीं बोलता है, 2 साल के से 3 साल के बीच का जो बच्चा रहता है वो नहीं बोलता है। तो अगर 1st ईयर तक सुसु बोलना आ गया बच्चे को तो अच्छी बात है। और अगर 2 साल के अगर नहीं आया 1 साल के अंदर तो फिर 3rd ईयर में ट्राई कीजिए, क्योंकि बच्चा उस वक्त तक बोलना शुरू कर देता है और समझने का सलाहियत ऑलमोस्ट 60% तक आ जाता है, डेवलप हो जाता है उसका माइंड पूरा। तो आप उसको अगर कुछ समझाएंगे भी तो वो समझेगा कि नेक्स्ट टाइम के लिए मम्मी ने मुझे डांटा है, मुझे गुस्सा करेगी मम्मी, कुछ भी ऐसा एक सिचुएशन होता है ना, बच्चा किसी एक चीज़ से डरता है, हर बच्चा किसी न किसी चीज़ से डरता है। वो बच्चा कब डरेगा, जब उसको समझ होगा डर क्या चीज़ होता है। वो जब उसको डर ही नहीं मालूम है तो वो तो डरेगा ही, मतलब फ़ायदा ही नहीं है ना उसको बोलकर भी कोई बात। तो वो 3 इयर्स में आता है बच्चों के अंदर, वो डेवलप होता है। तो 2 से 3 साल का जो उम्र होता है वो मुझे लगता है कि वेस्ट है, मतलब मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बोल रही हूँ। उस टाइम नहीं समझाना चाहिए, फिर 3 साल होने का वेट करना चाहिए, 3 साल होने के बाद समझाना चाहिए। ये मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मे भी आपका अलग एक्सपीरियंस हो सकता है, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। दिस आई एम ओनली शेयरिंग माई एक्सपीरियंस। मैं नौरीन को 2 साल मतलब 1 ईयर में नहीं सिखा पाई थी 1 ईयर के अंदर, क्योंकि मेरा बहुत सारा काम था, थीसिस था, प्रैक्टिकल था, PhD था, बहुत कुछ था। तो मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं था कि अगर मैं एक लैपटॉप पर बैठ गई हूँ तो मैं हर 2-2 घंटे पे उठकर आकर नौरीन को चेक करूँ। वो उतनी देर में कर देती थी कहीं पर भी पेशाब। ये मैंने 2 साल की उम्र में ट्राई किया उसको। जब उसका 2 साल शुरू हुआ तो मैंने नौरीन को कोशिश किया कि चलो अब इसको थोड़ा सा सिखाना शुरू करती हूँ। तो मुझे समझ में आया कि यहाँ पर वेस्ट ऑफ एनर्जी एंड वेस्ट ऑफ टाइम है, ये नहीं सीखेगी अभी, उसको समझ नहीं है उस चीज़ की। मैं उसको कुछ चीज़ से डरा भी रही हूँ तो वो उसे आ नहीं रहा है, तो मैंने छोड़ दिया था उसे, क्योंकि उस टाइम मैं थीसिस भी लिख रही थी और मुझे मेरा PhD का वर्क भी कंप्लीट करना था। उसके 1 ईयर से 3 इयर्स के दौरान मैं बहुत ज़्यादा ही बिजी थी, तो मैंने इस चीज़ पे तवज्जो नहीं दिया। जैसे 3 साल हुआ तो मुझे महसूस हुआ कि बहुत ज़्यादा मेरे लिए देर हो गया
और एक चीज़ मैं बोलूँगी, क्या होता है ना कि हम दूसरों को देखकर थोड़ा सा ये हो जाते, अरे मेरा बच्चा नहीं कर पा रहा है, उस सामने वाले का बच्चा कर रहा है, पॉटी सुसु बोल रहा है, मेरा बच्चा नहीं बोल पा रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं एक और बात बोलूँगी, बिल्कुल भी सामने वाले को देखकर इन्फ्लुएंस मत होइए। कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। जब आपके बच्चे को सिखाने के लिए आपको टाइम मिल रहा है तब सिखाइए। तो मैंने सबसे पहले नौरीन को क्या किया, पॉटी तो इतना अचानक हो नहीं जाएगा क्योंकि उसको डायपर में 3 साल तक करने की आदत थी। तो मैंने शुरुआत की पहले एज यूजुअल, जैसे हर कोई करते होंगे, सुसु से जाने की, सुसु में लेके जाने की शुरुआत की उसको। तो वो मुझे 7 डेज़ लगा उसको सुसु ट्रेन करने के लिए। 7 डेज़ थोड़ा हेक्टिक था मेरे लिए। वो आप लोगों ने कई बार व्लॉग में भी देखा होगा कि नौरीन थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ कर लेती थी सुसु। तो उसको ट्रेन करने का सबसे पहले तरीका ये किया, क्योंकि जब कोई बच्चा एक्चुअली, हाँ और एक बात है, ये सिचुएशन भी 2-3 तरह का होता है। बच्चे ट्रेन जो होते हैं ना, 3 साल की उम्र तक जो बच्चे पहुंच रहे हैं, वो 2-3 तरह का सिचुएशन होता है। एक सिचुएशन होता है उस तरह के बच्चों का कि बच्चा कहीं पर भी पेशाब या पॉटी कर दे रहा है, अगर डायपर नहीं है तो कहीं पर भी कर दे रहा है। लेकिन मेरे बच्चे के साथ, नौरीन के साथ, थोड़ा दूसरा सिचुएशन था कि मैं जब उसको डायपर उतार देती थी तो वो पॉटी ही नहीं करेगी। लाइक 2 डेज उसने पॉटी नहीं किया है। तो क्या होता था कि मैं उसे डर से पहना देती थी, फिर डायपर की, ये पॉटी ही रोक लेती है। कुछ बच्चों का ऐसा रहता है कि वो कहीं पर भी कर देते हैं, तो वो उतना प्रॉब्लमैटिक नहीं होता है कंपेयर टू दिस, ये सिचुएशन जो बच्चे बिना डायपर के करते ही नहीं है। डायपर अगर उतार दिया तो बच्चे कहीं पर भी नहीं करेंगे, लाइक बाहर भी नहीं करते, वैसा था। सुसु में ऐसा नहीं था नौरीन का। नौरीन सुसु कर लेती थी जहाँ पर, मतलब जहाँ तहाँ कर लेती थी। प्रॉब्लमैटिक नहीं था मेरे लिए, मुझे सिर्फ उसको ट्रेन करना था कि यहाँ वहाँ नहीं करना है, बाथरूम में करना है। एक्चुअल प्रॉब्लम जो होती है, जो मैंने फेस किया है बच्चों के साथ, जो होता है वो ये होता है कि वो वॉशरूम में जब बच्चे वॉशरूम में जाते हैं तो उनको आता नहीं है सुसु। इट्स नॉट लाइक कि वो करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि 3 साल के, मैंने कहा ना कि 1 साल से कंपेरेटिवली 1 साल में सीख गया बच्चा, तो उसके बाद 2 साल में एनर्जी नहीं वेस्ट करने का, 2 साल में समझ नहीं होती है। लेकिन जब 3 साल में उसको समझाने की कोशिश करती तो उसको ओके, वो समझ में आ जाता है कि वॉशरूम जा करके सुसु किया जाता है। बट प्रॉब्लम ये होता है कि वॉशरूम में उसको आता नहीं है सुसु। तो सबसे पहले मैंने सुसु के लिए क्या ट्रेन कराया उसे, कि जो पैंटी वो पहन कर रहती थी, मैंने उसे बोला कि तुम इसमें ही करो, लेकिन सिर्फ इतना शर्त है कि बाथरूम के अंदर जाकर करो, ये मैंने कहा था। तो और एक है कि बच्चा जिस भी चीज़ से डरता है, नौरीन को क्या बुढ़ा बोलकर हम लोग डराते हैं, कहीं पर भी अंधेरा रहता है तो बुढ़ा आ गया बोलकर डराते हैं। तो उसको उस तरीके से डराया कि जैसे वॉशरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया और बुढ़ा आ गया, देन अगर तुम नहीं करोगे तो अंदर एक जगह है रूम में, वहाँ पे बुढ़ा के पास ले जाके छोड़ देंगे। तो उसको होता नहीं था। जैसे मैंने उसको इसमें पैंटी में बोला कि पैंटी में ही करो, तो बाथरूम में अंदर जाने के साथ पैंटी में वो करने लगी। वो पैंटी में करना शुरू करने लगी वॉशरूम के अंदर जाकर, तो उसे बगैर पैंटी के भी आ गया करने के लिए। तो वो उस टाइम तक नीचे ही करती थी, ऊपर कमोड में बैठकर नहीं, ऊपर कमोड में बैठकर सुसु नहीं करती थी। तो सुसु तो क्लियर हो गया, लेकिन पॉटी नहीं हुआ। और पॉटी के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि बच्चा जो है ऊपर कोमोड में बैठता नहीं है, उसको नीचे तो मोरी में बैठ जाने की आदत हो जाती है, मोरी के पास बच्चे बैठ जाते हैं, लेकिन ऊपर कोमोड में नहीं बैठते हैं। मुझे एक बात समझ में आया कि ये, उसको मैंने फिर समझाया, क्योंकि 3 साल का बच्चा समझ जाता है, तो मैंने उसको जब समझाया तो मैंने उसे समझाया ऊपर बैठने के लिए, वो समझ के गई, ऊपर भी बैठ भी गई, ऊपर चली भी गई वो कोमोड में। ऊपर जाने के बाद उसको अगेन सेम प्रॉब्लम है, पॉटी नहीं आ रहा है। तो प्रॉब्लम यही होता है बच्चों का। बच्चे जब 3 साल के होते हैं तो अंडरस्टैंडेबल हो जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि उनसे होता नहीं है वो। तो मैंने सोचा कि ऐसा मैं क्या कर सकती हूँ जो इसको पॉटी आ रहा है बट हो नहीं रहा है। तो मैंने एक दवा होती है जिसको बच्चे के वो पॉटी के रास्ते में डालते हैं, और उसके खाने का भी एक दवा आता है, आप जो जैसा भी चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मेडिसिन का नाम है डल्कोफ्लेक्स, इसका नाम है डल्कोफ्लेक्स। ये बच्चे के पॉटी के रास्ते में डालते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो मालूम ही होगा, वो लूज हो जाता है मोशन और बच्चों को फील होने लगता है, और वो जब फील होने लगता है ना तो वो कहीं पर भी कर देंगे, क्योंकि उनका प्रॉब्लम यही था ना कि वो निकल नहीं रहा था। तो मैंने शुरुआत की फ्रेंड्स इसी डल्कोफ्लेक्स से। डल्कोफ्लेक्स डाला, आधे घंटे के बाद उससे नाकाबिले बर्दाश्त हुआ और वो जाकर बाथरूम के ऊपर भी कर ली। तो जिस भी पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम हो रहा है कि बच्चा करना चाह रहा है लेकिन हो नहीं रहा है जस्ट बिकॉज उसको कोमोड में आदत नहीं है,
तो वो ये ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्सटर्नल मेडिसिन भी है और प्रॉब्लमेटिक भी नहीं है, अंदर भी नहीं जा रहा है। लेकिन इसका डल्कोफ्लेक्स का सिरप भी आता है, वो भी पिला सकते हैं, 1-2 बार से कुछ भी नहीं होता है। मैंने तो एक्चुअली फ्रेंड्स मैंने तो 10 ला लिया था, मुझे लगा कि ये 10 डेज तक प्रोसेस करना पड़ेगा तभी वो हैबिचुएटेड होगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 4 टैबलेट काम आया। बाकी फ्रिज में रखा हुआ, ये फ्रिज में रखा जाता है। उसके तो पहला दिन ऐसे किया, फिर दूसरा दिन उसने नहीं किया पॉटी। और इस दौरान मैंने एक चीज़ का ख्याल रखा कि मैं डायपर उसे बिल्कुल भी नहीं पहना रही थी, इवन रात में सोते वक्त भी नहीं पहना रही थी डायपर, क्योंकि इसका एक चीज़ था कि मम्मी जब डायपर पहनाएगी ना तो ही मैं पॉटी करूँगी। हाँ, तो ये बात मैं आप लोगों को बताना भूल गई कि जब मैं पॉटी ट्रेन कर रही थी तो नौरीन दिन भर पॉटी नहीं करती थी, क्योंकि मैंने डायपर उतार दिया था। तो नौरीन वेट करती थी रात में सोने का कि जब मैं सो जाऊँगी तो मम्मा डायपर पहनाती, और वो उठकर 3 बजे पॉटी करती थी फ्रेंड्स। तो उसने ये भी किया है तो फिर मैंने क्या किया, जब ये डल्कोफ्लेक्स डालना शुरू किया तो मैंने उसे रात में भी डायपर पहनाना बंद कर दिया कि ये रात में उठकर डायपर में पॉटी कर लेगी तो फिर वॉशरूम में जाकर पॉटी नहीं करेगी। तो इस तरीके से दूसरा दिन भी उसने नहीं किया। दूसरा दिन मैंने वेट किया तो मैंने नहीं डाला दवा, फिर मैंने तीसरा दिन दवा डाला। दवा डालने के बाद फिर वही प्रेशर आया और वो कर ली जाकर। ऐसे करके 4 दिन मुझे लगा और 5वां दिन उसने खुद से किया था। तो आप लोग भी इसे ट्राई कर सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। ये मैं अपने नौरीन के ऊपर ट्राई करी हूँ इसलिए बोल रही हूँ, और बहुत सेफ है और बच्चों को सेफली आप डाल सकते हैं। अच्छे प्रिकॉशंस के साथ डालें। आप खुद से करें ये काम, किसी नैनी या मेड से किसी से ना करवाएं, क्योंकि ये बच्चे की हेल्थ का सवाल होता है। ये मैंने मेरी स्टोरी शेयर की, लेकिन आप लोग जो भी करें एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करके करें, क्योंकि मैंने भी डॉक्टर से कंसल्ट करके ही ये दवा ली है। तो ये था मेरी तरफ से एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इस वीडियो को मैं यही एंड कर दूंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। और जो कुर्बानी का मीठा मैंने बनाया है उसे हम लोग किस तरीके से खाते हैं ये मैं नेक्स्ट व्लॉग में ऐड कर दूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।